गुरु सिंह जी और तीनों महाराज कृपया मंच पर पधारें। हमें हमारे वीरों को, हमारे योद्धाओं को अगर सच्चे मन से हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो हमें समाज में थोड़ा सा परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना होगा। और ये कैसे संभव है? प्रगति पथ में जो युवा चल पड़ा है उसका सहयोग देकर, मातृशक्ति को प्रोत्साहन देकर और समाज से जाति भाव और भेदभाव की भावनाओं को मिटाकर भी होगा हमारी धरती का नवनिर्माण। कि माने छात्रावास वास्ते जमीन दो, 2 बीघा जमीन आपने दी, फिर बाद में फिर मांग करी कि 2 बीघा माने खाने कम पड़े, 2 बीघा और आपने अब 20 तारीख में रजिस्ट्री हो जावेला। और जो पूरा एरिया है, मैं हरदम क्योंकि आप लोग कोई भी कार्यक्रम रखना चाहो, ये मेरा नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपकी है। और हमारी एक निवेदन है, मैं जमीन आपको और दे दूंगा, एक लड़कियों के लिए जो है हमें अलग से छात्रावास बनाना होगा। जमीन जो भी योगदान देना है वो हमें बच्चियों के लिए करना है। और आपकी जमीन के अंदर प्लेग्राउंड होना चाहिए युवकों के लिए। हम जब छोटे थे कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं था, हम खेलते रहते थे। और आज बच्चे जो है खेल से दूर हो गए, हमारी हेल्थ खराब होने लगी। तो खेल मैदान और जो है बच्चियों का जो छात्रावास है, मैं सोचता हूँ कि ये 2 बीघा आपके और ट्रांसफर होके हमें उसकी तरफ देखना चाहिए हमारे योगदान। दिन में आधो घंटों निकालो, 15 मिनट निकालो और आपने परिवार का टाबर है, बारे आप बने आपने कने बैठार और आपने वंशली और आपने पूर्वजों इतिहास जरूर बताता रही। मैं तो जानता ही कौन है कि मैं किन समाज में पैदा हो गया, दिल्ली में पढ़ाई करता देखता, यार अब तो बहुत ही बेकार समझ रहे होंगे। किताबों में तो हमें बताया नहीं कि कौन सा समाज था, किससे मिला के चलते थे। माँ के नानी सा जरूर होली आती थी, गीत गाता और बी टाइम पे मैं वो गीत सुनियो, अव्वा ने आसोप धनिया मोतियारी माड़ा हो, ढोल बाजे थाली बाज बाजे भिड़ो बाजे बांकियो, अंग्रेज ने मारने दरवाजे पे टांकियो। जब माने ठा पड़ो कि 1857 की क्रांति सिर्फ राजस्थान के बाहर नहीं हुई थी, इसी मारवाड़ के सपूतों ने 1857 की क्रांति में वो जौहर दिखाया था जिससे अंग्रेज तो डरते हैं लेकिन हमारी पीढ़ियों को पता नहीं है। आज के करीब 375 साल पहले दुर्गादास जी का जन्म हुआ था। तक करीबन 385 साल पहले और आज के करीब 375 साल पहले की बात है। दशहरे का दिन था। माता का नाम था नैत कंवर जी, पिताजी का नाम था आस्करण जी। दशहरे का दिन था, आस्करण जी और नैत कंवर जी साथ बैठे थे। दशहरे के दिन हथियार और तलवार बाहर निकाले जाते हैं, उनके ऊपर वापस धार लगाई जाती है। और तब तक भागता हुआ वो 8-9 साल का दुर्गा दौड़ता हुआ हाफता हुआ आया और अपनी माता नैत कंवर जी की गोदी में आके घुस गया, छुप गया। माता नैत कंवर जी ने पूछा, अरे दुर्गा इया किया हाफ रहे हो रे, काहे वो था रे? तो दुर्गादास ने बताया कि माता बड़े 2 सांड लड़ा आपस में और लड़ता लड़ता मैं काहे करियो, मारा दोस्त मन कियो, मारा मित्र मन कियो, जड़ा मैं एक सांडड़ा को कांडड़ो पकड़ लियो और कांडड़ो पकड़ खींचो, सुबह की लड़ाई छूट गई, वो सांड मारे लार भागियो। तो माता मैं आगे आगे भाग आ रहे थाकी गोदी में लुक गो। काई हो थाने ठाए नैत कंवर जी के आंखों में 2 आंसू पड़े। क्यों माता थाके आंखों में आंसू किए? कह रहे दुर्गा तो आज भी सांड जान की मुसीबत ने देख कर भाग्या हो, काल तू मुगला ने देख कर अगर भाग्या सी तो मारो दूध तो लजा देसी। बाप भावगा ही भी हिसाबू पालेड़ा हा दुर्गादास जी। वीर दुर्गादास राठौड़ ये पूरे मारवाड़ ना वो मुगल आक्रांताओं बचाए, संघर्ष करियो, त्याग करे। आप सोचो कि 30-30 साल तक वे गद्दी सेवा करे पर कदे वे माथे बेसन और सपनों को नहीं जोए। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ना पे ले देखा तो कोई गोटे पड़ोसी ना कोई प्लॉट ही 2 साल वास्ते बढ़ा जावे तो ही कब्जो कर ले। आप सोचो कि हमारा नैतिक मूल्य कितना मोटा नैतिक मूल्य, हमारी सोच कितनी मोटी, हमारा समर्पण रो, हमारा त्याग रो भाव कितना मोटो। आप रे स्वामी रे वास्ते वो जो स्वामी भक्ति बताई मैंने को नहीं लागे कि पूरे विश्व रे मीना इतना मोटा कोई स्वामी भक्त हुआ। दुर्गादास जी को चरित्र तो पवित्र हो, दुर्गादास जी की नीति सिद्धांत अभियान की भावना ही
तुरंत भी दुर्गादास जी रो मैसेज मिल जातो तो दूसरी ही आपरी स्थिति को बैठ औरंगजेब आपरी परिस्थिति ने भूल जाया करतो हो पूरो राजपाट पगाव जाया करतो कि दुर्गादास जी दिल्ली रे आसपास आयोडा है ये वास्ते महापुरुष रे नाम उच्चार शब्द में हर महापुरुष ने आज्ञा है हर महापुरुष ने तेरे नाम जानिया है भवानी सिंह जी काल भी क्या कल्याण सिंह जी काल भी पूरे जिंदगी रमाए ने 2 शब्द दे दिया हमारा नौजवान भाया जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने कोई नहीं पूछे। इसलिए यदि समाज एकजुट होकर पूरी मजबूती के साथ में यदि उपकार करे तो क्षत्रिय समाज के ऊपर 36 कौम भरोसा करती है। क्षत्रिय समाज वो है समत्रायते इति क्षत्रिय क्षत्रिय वो 36 कौम को लेकर चलने वाला क्षत्रिय विधवा अबला महिला की रक्षा करने वाला क्षत्रिय गायों की रक्षा करने वाला क्षत्रिय 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाला क्षत्रिय सब 36 कौम के सुख दुख में भागीदार बनने वाला क्षत्रिय। दुर्गादास राठौड़ जी का जो है संबंध अपने श्री जसनाथ आसन कांसला सिद्धा से भी रहा है। उनका हस्तलिखित एक पत्र जो है वो अपने आसन के अंदर सुरक्षित है। वैसे आपको जानकारी होगी कि अपने आसन जो जसनाथ आसन है उसका संबंध जोधपुर राजघराने से उदयपुर जो है राणा उनके द्वारा ये आसन बनाया गया उनसे तथा वर्तमान अपने खिमसर राजघराने से भी संबंध सदैव रहा है। और जब आज से करीब 30 वर्ष पूर्व महाराजा साहब गज सिंह जी यहाँ पधारे थे उस समय हरि सिंह जी और अपने वचन सिंह जी और बहुत से जो परिवार के लोग वहाँ उपस्थित हुए थे तो उन्होंने जब ये चर्चा की आसन के जो ताम्र पत्र है और जो हस्तलिखित लेख है अभय सिंह जी के अजीत सिंह जी के महाराणा जगत सिंह जी के दुर्गादास राठौड़ साहब का जो पत्र है तो उनको देख के उनके अंदर एक प्रेरणा जगी। जब ये सामूहिक चर्चा हुई तो उसके बाद में महाराजा साहब ने जोधपुर महाराजा साहब ने गजत सिंह जी ने वहाँ जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पे जो अश्व प्रतिमा लगाई है तो ये बहुत बड़ा जो है जो अपना संबंध रहा है। और आज मैं इस बात पे विशेष तौर से धनंजय सिंह जी को और इनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस महापुरुष की याद में और शिक्षा की अलग के रूप में ये जो हॉस्टल जो बनाया है उसके बारे में अभी अपने राजा साहब ने कहा था कि बालिकाओं के लिए भी जो शिक्षा है वो उनको बढ़ावा मिले और इसलिए 2 बीघा जमीन का भी आपने जो है भेंट करने के लिए समाज के लिए दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और धनंजय सिंह जी ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है जिसके अंदर 36 कौम को बुलाया है ये मूलतः अपन अगर सोचें तो ये बहुत बड़ी बात समाज के रूप में अपन काम करते हैं समाज का विकास होता है ये होना भी चाहिए क्योंकि समाज का विकास होगा तो विभिन्न समाज मिलकर ही तो जो है देश का विकास होगा या संपूर्ण मानवता का विकास होगा। लेकिन हम सब सामूहिक रूप से चिंतन करेंगे और सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग जो है अच्छा जो समाज और अच्छा जो है देश और अच्छा विश्व की रचना कर सकते हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारे दुर्गादास जी राठौड़ के बारे में संपूर्ण चर्चाएं करी है। मैं समझ सकता हूँ कहीं त्याग कहीं स्वाभिमान और कहीं आन बान शान की जब प्रश्न उठता है तो मेवाड़ को बचाने वाला इस मारवाड़ की मिट्टी का वो सपूत जिसने अपने जीवन में अंतिम परीक्षा तक अपने लक्ष्य को नहीं खोया अपनों से ही सताया गया वो व्यक्ति पर फिर भी कहीं स्वामी भक्ति का प्रतीक आता है तो वीर दुर्गादास राठौड़ को माना जाता है। बंधुओं अब समय है हमें जरा सा जागने का अब समय है जरा सा हमें सजग होने का जरा सा हमें मानवता का परिचय करना होगा। बंधुओं वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि राजस्थान किस तरफ करवट ले रहा है और ऐसे समय में हम सभी को भीतर से अपनी आत्मा को जगाना होगा। यहाँ के इस खीमसर घराने के पूरा परिवार यहाँ विराजमान है वो अभिनंदन के पात्र हैं। यहाँ की जो कार्य समिति है वो अभिनंदन के पात्र हैं। मेघराज सिंह जी जुड़े हुए हैं और हर संस्था में सहयोग करते हैं और इसी प्रकार का अभियान इन्होंने
चला रखा है जगह जगह पर अपनी मेहनत की कमाई को दान नहीं किया, सदुपयोग करता। अजमेर में बालकों का छात्रावास, बालिकाओं का छात्रावास मैंने देखा है, 1 लाख छात्रावास। और यहाँ विजेंद्र सिंह साहब ने जो छात्रावास बनाया है वो एक भव्य है, अभी अधूरा है। बालिका छात्रावास बनाने की बात भी सुने दी, ये भव्य है तो वो भी भव्य ही होगा। भव्य आदमियों का भव्य ही आयोजन होता है। मारवाड़ अपनायत रे वास्ते प्रसिद्ध है। 36 कौम भाईचारा रेवे, 36 कौम प्रेम भाव रेवे। हजारों सालों मारवाड़ अपनायत रे वास्ते जानो जावे। अगर हमारे बीच में कोई भी ऐसी ताकत आवे जो 36 कौम में भाईचारा रो भाव बिगाड़ने रो प्रयास करे, अपन ने छोटा मोटा राजा प्रजा रे रूप में अलग करे। 36 कौम एक है। हम यही चाहते हैं कि मारवाड़ की, राजस्थान की, खीमसर की 36 कौम प्रेम भाव से रहे। और अगर हम चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, ऐसे मैं कई नाम ले सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। वो राजा नहीं थे, जन्मे राजा जरूर थे, जन्मे महाराणा जरूर थे, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने प्रण लिया था कि वो जनता की सेवा करेंगे और 36 कौम को साथ लेके आगे बढ़ेंगे।